Again, forget politics. Again, forget politics. Viewers, you have to decide once again कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी तंजीम बनी है जो आप लोगों के हक की बात करेगी. नौजवानों के हक की बात करेगी. Yes, I am talking to you. लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी मुझे जम्मू कश्मीर के बाहर से देख रहे हैं या जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, एक नौजवान ने एक ऐसा कदम लिया है जिसको सलाम करना जायज़ है. और इस नौजवान का साथ बिलाल अहमद ने दिया है, मुर्तज़ा कमाल जी ने दिया है और साकिब साहब ने दिया है. न कि सिर्फ इतना ही बल्कि ये एक ऐसी यूनियन बनी है गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस जो अब आपके मुद्दों में बात करेगी, जो अब आपकी समस्याओं का हल करेगी. मैं एक चीज क्लियर कहना चाहता हूं कि फार फ्लंग के एरियाज के अंदर बच्चों को आज भी ईमेल में अपना नाम जो है वो भरना नहीं आता है. आज के दौर में भी अवेयरनेस नहीं है. अगर पीएमएसएस का स्कॉलरशिप आता है या कोई भी स्कीम आती है तो उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चे हैं इस अलायंस के साथ जुड़ सकते हैं और मैं खुद इस अलायंस के साथ इनकी मदद करने के लिए जुड़ा हूं. तो जितने भी लाखों फॉलोअर्स हैं मेरे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वंस अगेन कम विद अस और आपको इस तंजीम को मजबूत करना है और जम्मू कश्मीर को बढ़ावा देना है. साकिब साहब हों, उनके साथ साथ शाहिद साहब हों, बिलाल साहब हों, मुर्तज़ा कमाल जी हों, इन सब ने मिलकर गुजर बकरवाल यूथ अलायंस स्टूडेंट के लिए बनाई है और ये 24 घंटे स्टूडेंट्स के हक और इंसाफ के लिए काम करेगी. ना कि सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि राजौरी पुंछ में भी, वादी कश्मीर में. और मैं ये सच्ची बात कहना चाहता हूँ कि राजौरी पुंछ के इलाके से लेकर पठानकोट तक शाहिद साहब बहुत बहुत मुबारकें हों आपको. आपके साथ आज काफ़ी ज़्यादा नौजवानों ने जो है वो शमूलियत अख्तियार की है. मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या ज़रूरत आप पड़ी ऐसे कि गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस को बनाना पड़ा आपने, और ये क्या सोचकर आपने बनाई है? इस इनिशिएटिव का मकसद क्या था? जहाँ पर बहुत सारे जब डिसएग्रीमेंट्स हों, जहाँ पर आपकी बात कहीं ना सुनी जाए, आपकी आवाज़ को दबाया जाए. हाँ. और जितने भी हमारे प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो ट्राइबल मार्च कुपवाड़ा से स्टार्ट की, यहाँ पर पिछले 2 साल से जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, हर जगह नौजवान पेश रहते थे, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म हों, कश्मीर के नौजवान हों या राजौरी पुंछ के हों, हर जगह वो अपनी बात करते थे. लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ से उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई जाए और सरकार के जो कान हैं उन तक जूं जो थी वो नहीं रेंगती थी. अब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया है जो कश्मीर से लेकर कठुआ तक, कुपवाड़ा से लेकर राजौरी पुंछ तक हर जगह जो है नौजवानों की बात करेगी, नौजवानों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे. जो हमारी आने वाले दिनों में महापंचायत हो रही हैं उन पे बात करेंगे, उनको सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं. और हमारे जो आने वाले दिनों में जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स के जितने भी इशूज़ हैं, स्टूडेंट्स को लेकर, चाहे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप का इशू हो, हमारे यहाँ पर नौजवानों को IAS KS की कोचिंग्स के मसले हों, नीट की कोचिंग के लिए ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की कोई स्कीम हो, उसको सही स्पिरिट में लागू करने के लिए हम नौजवानों को अवेयर करेंगे. जो नौजवान अभी आज भी आपने कहा कि हमारे नौजवान मेल नहीं लिख सकते हैं, हमारे नौजवान आज कोई जो है ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, गूगल फॉर्म भरना हमारे नौजवानों को नहीं आता है. इसलिए हमने जो अवेयरनेस का प्रोग्राम जो शुरू किया है उसमें हम जगह जगह से नौजवानों को दावत देते हैं कि कोई भी नौजवान जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है. हम उसके लिए हमेशा पेश हैं, उसके लिए खड़े हैं. किसी भी वक्त हमारे ईमेल्स पे, हमारे फ़ोन नंबर्स पे, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमसे रब्ता करें और इंशाल्लाह हम उनकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे. हम ये चाहते हैं कि नौजवान पढ़े, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसको प्लीज लिसन. अभी सरकार के साथ लड़ना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि सिस्टम ना पूरा का पूरा करप्टेड है. मैं सबके सामने कहता हूँ कि इस सरकार के अंदर करप्शन ही करप्शन है और सिस्टम पूरा का पूरा खराब है. तो ऐसे सिस्टम के साथ टकराना बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है, बहुत हार्डशिप का सामना करना पड़ेगा बिकॉज ये सिस्टम के साथ लड़ाई हो गई जब आपके नौजवानों के हक की बात नहीं की जाएगी. तो आप उस फेज को कैसे देख रहे हैं? हाउ यू सी द सिचुएशन? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम सरकार तक मीडिया के जरिए या फिर टेबल टॉक के जरिए बात पहुंचाएं. अगर नहीं हमारे मसले हल होते हैं तो हम सड़कों पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. जिस तरह से ट्राइबल मार्च शुरू हुई और आज से 1 साल पहले जो गवर्नमेंट थी वो पहाड़ी कम्युनिटी को ST देने की बात कर रही थी, हमने किस तरह से डिले करवाया हमारे प्रोटेस्टों की वजह से, सड़कों पर हमारी लड़ाई की वजह से. जो पब्लिक प्रेशर है, डेमोक्रेसी जो है वो लोगों से चलती है, बाई जो डेमोक्रेसी जो होती है बाई पीपल एंड फॉर द पीपल होती है, उसको सुनने के लिए सरकार बनी है
और सरकार तक जब हमारी आवाज़ पहुंचती है मीडिया के जरिए, सरकार को ज़रूर असर होता है। इसीलिए सेशन में हमारा जो बिल है वो भी पास नहीं हुआ, और इंशाल्लाह हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो उसको रिड्रेस करे इशू को, और इसको पास ना करे, ताकि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के इशूज़ के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफी ना हो। थैंक यू वंस, थैंक यू। बिलाल भाई, मुझे आपसे सवाल जानना है, मुझे ये बताएं कि करंट सिचुएशन में आपको लगता है कि ऐसी जमात, ऐसी बॉडी का आने से फ़ायदा होगा नौजवानों का और उनके मुस्तकबिल में भी? बिल्कुल, जो आपने बात कही, जी 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 जी, बोलिए बोलिए। जो आपने बात कही बिल्कुल वो सही कही कि करंट सिचुएशन में क्या मुझे ऐसा लगता है, या हमारी जो टीम है, हमारे जो साथी हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम कोई स्टेप लेंगे तो उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। मैं आपको ये एश्योर कर देता हूँ कि गुजर बकरवाल जो स्टूडेंट अलायंस बनी है, ये सिर्फ एक तंजीम नहीं है, ये इन नौजवानों के जोश, इन नौजवानों के उमंग और इन नौजवानों की जो यूनाइटेड वॉइस है, मुत्तहिद आवाज़ है, उसकी गूंज है। ये जब गूंजेगी तो सरकार को भी सुनना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुनना पड़ेगा। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स एसी रूम्स में बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं और लोगों को इग्नोर कर देते हैं, हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे इश्यूज़ जो उनका अजाला ही नहीं होता है। हमारी जो गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन इश्यूज़ को लेके जाएगी, उनका अजाला करवाएगी, उनको एड्रेस करवाएगी। थैंक यू, थैंक यू। सबसे सही बात इन्होंने कही है बिलाल साहब ने कि इन सब चीज़ों को एड्रेस करवाना इंतहाई ज़रूरी है। मुर्तज़ा कमाल, आप बिलोंग करते हैं बॉर्डर से, हाउ यू सी द सिचुएशन कि बॉर्डर का वो बच्चा जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के अंदर है, क्या आप लोगों की ये तंजीम उस बॉर्डर के बच्चे को मदद कर पाएगी? देखिए आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। मैं आपको, जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा बॉर्डर के लिए, मैं कहता हूँ ये तंजीम, ये सभी लोग, हम मैक्सिमम लोग जो हैं बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लोग पहाड़ों पे बसने वाले लोग हैं। हमने ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं लोगों के लिए की है ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकलें, हम लोग उन लोगों के साथ कनेक्ट हों। वो लोग एजुकेशन में आगे हैं, एजुकेशन में आगे आने के बाद अगर उनको अपने पूरे जो जितने भी सिस्टम में चीज़ें दी गई हैं वो उनको नहीं मिल रही हैं, अगर तो हम उन चीज़ों के लिए लड़ेंगे, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो हॉस्टल्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों या कॉलेजेस हों, उन सब के लिए हम लड़ेंगे, चाहे वो बॉर्डर एरिया से हो, चाहे वो कहीं से भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल साकिब आपसे है, अब मुझे ये बताएं, गुजर बकरवाल, सिर्फ गुजर बकरवालों की बात भी करेंगे या हर उस बच्चे की बात करेंगे जो जिसको इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है, कि सिर्फ गुजर बकरवाल बच्चों की बात होगी, किसी और की बात नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब के रिलेटेड ये बात की जाएगी। और हम इससे पहले भी जो जहाँ भी काम करते रहे, जो भी करते रहे, उस पर हमने हर एक स्टूडेंट की आवाज़ उठाई है। हमारा जो मेनली फोकस होता है पहले प्राइमरली वो अपनी कम्युनिटी पे होता है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लोगों का काम करोगे उसके बाद ही आप दूसरे लोगों का काम करोगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हम दूसरे जो कम्युनिटी से उनका काम नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट होगा उसका काम होगा, चाहे वो रजौरी पहुंच का हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, जम्मू का हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, या कश्मीर का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसका हम काम करेंगे, यही करना चाहिए। हाँ, मिस्टर आमिर, आपका क्या कहना है, कब से आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, ग्राउंड पे कब से उतर रहे हैं, कब से आपकी टीम्स जो हैं वो वर्क स्टार्ट कर रही हैं? ये जब से भी ये इश्यूज आपने जो बताए हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और बिलाल भाई ने जो भी इश्यूज बताए, जब से ये इश्यूज हमें दिख रहे थे और हमें ज़रूरत थी कि एक ऐसी स्टूडेंट बॉडी हमें चाहिए जो कश्मीर से लेके कठुआ तक और जम्मू, ये पुंछ रजौरी से लेके बारामूला अनंतनाग तक हो, उसमें हम सब लोग जो भी कम्युनिटी के इश्यूज हैं और स्टूडेंट के खासकर इश्यूज हैं, जिनमें हमारा स्कॉलरशिप का इश्यूज है, रिजर्वेशन इन इंस्टीट्यूट्स का इश्यूज है, या फिर और भी बहुत सारे, सबसे बड़ा इशू तो इंक्लूजन ऑफ नॉन ट्राइबल्स का है। इन सब इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए हमारे दिमाग में ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के सारे लोग आ जाएं और सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। उसको देखते हुए हमने ये सोच लाई थी और आज यहाँ आमिर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर दिशा में चंद्रयान 3 भी पहुंच चुका है, लैंड कर चुका है सेफली। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे दौर के बीच में गुजर बकरवाल स्टूडेंट को एक एप्लीकेशन बनानी चाहिए जो एंड्रॉयड में हो और एंड्रॉयड वर्जन हो, जिसका डाउनलोड किया जाए एप्लीकेशन को, स्टूडेंट्स अपने इंक्वायरीज डालें, लाइक ऐसा कुछ सोचा है आप लोगों ने? सर, इसके लिए वी आर वर्किंग ऑन इट और हमारा एक जो डॉक्यूमेंट, गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म है वो बन चुका है। वो आज ही हम मंजर आम पर ले आएंगे, सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे। हमारे मेल हमारी सोशल मीडिया पे है, हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स वो हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन इसमें स्टूडेंट्स को लेके इश्यूज होंगे, वो अपने एप्लीकेशन में एक फाइल कर सकते हैं। उसके लिए हम काम करें, हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, वो एप्लीकेशन भी आपको जल्द ही नजर आएगी। शायद अयूब, आपसे सवाल है मेरा, सोशल मीडिया को एम्पावर किया जाएगा, कितना मजबूत किया जाएगा? आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया से ही पॉलिसीज जो फ्रेम होती हैं, जो नैरेटिव सेट होते हैं, वो सोशल मीडिया से ही होते हैं। चाहे वो सच हो या झूठ हो, सारी जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जाती है। इसलिए सबसे पहले हमारा फोकस भी यही है कि हम ग्राउंड के साथ साथ जो हम काम कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस जो है सोशल मीडिया के जरिए बॉर्डर के उन इलाकों तक पहुंचाई जाए जहां पर आज 4G के जरिए जो लोग हैं हमारे साथ कनेक्टेड हैं,
पर हम चाहते हैं कि हर इलाके से जो नौजवान है वो आगे निकले, पढ़ाई के मैदान में आगे निकले। जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे उसके बाद ही वो एजिटेट भी कर पाएंगे, लड़ भी पाएंगे अपने हकूक़ के लिए। सबसे पहले अगर पढ़े लिखेंगे उसके बाद ही अपनी उनको अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस के बाद ही वो अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आएंगे। जो नौजवान आज भी अपनी भेड़ बकरियों के साथ मीना मर्ग में है, गुलमर्ग सोनामर्ग में है, वो अपने हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकता। हम उन तमाम नौजवानों की आवाज़ बनकर यहाँ से आवाज़ उठाते हैं। Thank you. किसी के जो हक हकूक़ है उनके साथ छेड़खानी ना लास्ट की जाए। फाइनली मेरा सवाल मुर्तज़ा कमाल से, एजुकेशन को मजबूत करना और अवेयरनेस को फैलाना कितना इम्पोर्टेंट है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक आपके सामने एक जिंदा मिसाल है इस चीज़ को लेकर एजुकेशन के लिए, कि अगर हमारे नौजवान पढ़े लिखे नहीं होते, हमारे नौजवान अगर कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में ना पहुंचे होते, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आज हमारा जो एससी स्टेटस था उसमें हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते। ये नौजवानों की मेहनत है, ये नौजवानों का एजुकेशन सिस्टम जो मजबूत था उसकी वजह से वो सड़कों पर उतरे, अपने राइट पॉइंट के ऊपर उन्होंने बहस की मीडिया के साथ, अपने जितने भी यहाँ से मेमोरेंडम दिए उनके बीच में अपने पॉइंट्स रखे। ये एक एजुकेशन में ही वो आगे बढ़े हैं, इसलिए उन्होंने ये सब चीजें लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे लड़ी है, तभी आज उनकी वजह से हम कामयाब हुए हैं, एजुकेशन की वजह से। चलिए बहुत शुक्रिया। फॉरगेट पॉलिटिक्स अगेन वंस, फॉरगेट पॉलिटिक्स, सियासत को भूल जाओ। एक ऐसी तंजीम जिसका नाम गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस है और जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि नौजवानों को मजबूत करना, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के अंदर आनी चाहिए और सिस्टम के साथ टकराने के लिए ये सारे नौजवान तैयार है। ना कि सिर्फ इतना ही मकसद है कि बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चों की मदद की जाए, इनका ये भी कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी इनका नौजवान जो है वो खड़े होकर तमाम बाकी नौजवानों की मदद करेगा। फॉरगेट पॉलिटिक्स अगेन, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सियासत को साइड में रखें, अपने स्टूडेंट अलायंस के साथ जुड़े। जम्मू कश्मीर के जितने भी बच्चे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मुझे देखते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करें, जितना हो सकता है इस अलायंस के साथ जुड़ें, खुद को एम्पावर करें, जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों को मजबूत करें और करप्शन के खिलाफ लड़ना, सिस्टम के साथ लड़ना और सिस्टम में सुधार लाने का काम जो है वो इस अलायंस ने शुरू किया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मुकामात के ऊपर जो है वो बड़ी बेहतरी के साथ जो है वो इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी, वाइस प्रेसिडेंट भी सब चुने गए हैं। एक बार फिर से रीड आउट करवाना चाहूँगा, आमिर खटाना, साकिब चौधरी, शाहिद अयूब, मुर्तज़ा कमाल और उनके साथ साथ मेरे भाई हैं जिनका नाम मुझे काशिफ चौधरी जी, ये तमाम वो नौजवान हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। कई सारे और भी नौजवान हैं, आप बैक द कैमरा अगर देखना चाहेंगे तो ये सब इसलिए यहाँ पे आए हैं कि ये इस तंजीम को मजबूत करना चाहते हैं और इनका स्लोगन एक ही है कि गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस को मजबूत इसलिए किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल लोगों के हक के साथ छेड़खानी ना हो और बेशतर जो स्टूडेंट है, नोट इट अगेन, नोट इट, कि जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के साथ कभी भी जो है वो गलत रवैया अख्तियार ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। डेली तस्कीन के साथ साथ आमिर सुहेल के ऑफिशियली फेसबुक पेज पर भी लाखों देखने वाले लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।